अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज आपके सामने इस ग्लास शीट के ऊपर 4 चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें ये एक सिंपल लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। इसे सफेरोमीटर बोला जाता है। इसको इस्तेमाल करते हुए इस मिरर स्ट्रिप की थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे और उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट करेंगे। इस पेपर स्ट्रिप को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी मेजरमेंट्स ज़्यादा एक्यूरेट आएँ। तो अब आपका ये भी सवाल होगा कि इस मिरर स्ट्रिप की थिकनेस मालूम करनी हो या सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर या इसका डायामीटर साइज़ मालूम करना हो, तो इस डिवाइस को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है सफेरोमीटर को। और दूसरा ये कि ये तो एक बड़ा सारा सॉलिड स्फीयर है और जब कभी भी हम इसका साइज़ मालूम करते हैं तो इसको हमें किसी मशीन के अंदर फिक्स करना पड़ता है, तो फिर मेजरमेंट होती है। तो इस छोटी सी डिवाइस से इसकी मेजरमेंट कैसे होगी? तो इसका जवाब ये है कि ये जो डिवाइस है इसका नाम स्फेरोमीटर है। ये दरअसल स्फीयर का साइज़ मालूम करने के लिए ही बनाई गई है और ये साइज़ जो मालूम करती है स्फीयर का, पूरा स्फीयर इसके अंदर नहीं रखना पड़ता, बल्कि ये उसका छोटा सा सेक्शन लेती है और उस सेक्शन का ये जो कर्व है, कर्वेचर है इसका, इससे एनालाइज करती है इस स्फीयर को और फिर पूरे स्फीयर की इंफॉर्मेशन देती है कि इसका साइज़ क्या होगा। तो जितना इस डिवाइस की ये बेस है, अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर हो, जिस तरह एक फुटबॉल होती है, उसका ऊपर वाला जो पैच होता है वो इस एरिया के अंदर आ जाएगा, ये उसे एनालाइज करेगी। तो वो क्योंकि एक कर्वेचर होता है तो उससे फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट होगा और फार्मूले के ज़रिए से फिर हमें पता चलेगा कि वो स्फीयर कितना बड़ा है। और इसके अलावा यही डिवाइस फेरोमीटर दरअसल 10 मिलीमीटर की थिकनेस हो, 10 मिलीमीटर की हाइट हो या 10 मिलीमीटर की डेप्थ हो, तो उसे भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं स्पेशली इस फेरोमीटर को। फेरोमीटर को अगर देखें तो इसमें बॉटम की तरफ 3 लेग्स हैं और इन 3 लेग्स के जो एंड पॉइंट्स हैं वो बहुत शार्प हैं। दरमियान में ये वाला एक सेंट्रल स्क्रू है या सेंट्रल एक्सिस इसे बोला जाता है और इसके साथ ऊपर अगर देखें तो एक डिस्क कनेक्टेड है, ये वाली। और डिस्क के ऊपर जो है टोटल डिवीजन्स वो 100 हैं, आप देख सकते हैं। और इधर से अगर इस डिवाइस की रेंज देखें तो रेंज इसकी अगर आपने हाइट मालूम करनी हो या थिकनेस मालूम करनी हो जिसमें सेंट्रल एक्सिस को ऊपर जाना पड़ता है, तो वो 10 मिलीमीटर की रेंज है। इसी तरह से डेप्थ मालूम करनी हो जिसमें सेंट्रल एक्सिस को नीचे जाना पड़ेगा, तो फिर भी इस 0 से लेके ये 10 मिलीमीटर की रेंज है। तो 10 मिलीमीटर की हाइट या 10 मिलीमीटर की डेप्थ ये मालूम कर सकती है डिवाइस। इसके अलावा अगर आप देखें इसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ीरो जैसे ही इस डिस्क का इस स्केल के ऊपर मौजूद है, तो इधर से हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं। ये देखें, ये 10 डिवीजन 20 30 इस तरह होते हुए जैसे ही ये दोबारा से ज़ीरो यहाँ पे आता है, तो अब ये जो लेवल है ये चेंज हो चुका है। अब जो डिस्क है वो ज़ीरो से ऊपर 1 मिलीमीटर इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ट्रैवल करके जा चुकी है। इसका मतलब जैसे ही एक कंप्लीट रोटेशन हम इसे देते हैं, तो उस वक्त ये डिस्क इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर हम 50 डिवीजन्स यहाँ से मीन्स हाफ अगर इसे रोटेशन देंगे तो फिर कितनी यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा, हाफ मिलीमीटर का होगा। इस तरह से अगर हम एक डिवीजन की रोटेशन इसे देंगे तो फिर 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, जो कि इसका लीस्ट काउंट है। और आप इसका लीस्ट काउंट इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं कि मिनिमम जो रीडिंग है स्केल के ऊपर वो 1 मिलीमीटर की है, जिसे आप डिवाइड कर दें 100 डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर डिस्क के ऊपर, तो फिर 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 आपके पास 0.01 मिलीमीटर इस डिवाइस का लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि ये डिवाइस दरअसल 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा ठीक से मालूम कर लेती है। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी ये डिवाइस मेजरमेंट करेगी, डेप्थ हो या थिकनेस हो, तो उसमें जो गैर यकीनियत की रेंज होगी वो उस रीडिंग से 0.01 मिलीमीटर ऊपर और नीचे जो रेंज बनेगी उसके अंदर ही लाई करेगी। इससे ज़्यादा उस रीडिंग के अंदर गैर यकीनियत नहीं हो सकती है। ये डिवाइस फेरोमीटर क्या एररलेस डिवाइस है या नहीं है? एरर है तो कितना है? एरर है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इनका पता चलाने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। चेकिंग इस तरह से होती है कि ये जो सर्कुलर डिस्क है इसकी ज़ीरो वाली जो डिवीजन है वो आप मैच करवाएं। ये जो वर्टिकल स्केल है इसके ज़ीरो के साथ, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैच कर रही है। और इस सिचुएशन के ऊपर आप इसे किसी फ्लैट शीट के ऊपर रखें, ग्लास शीट के ऊपर, और ये
पेपर स्ट्रिप इसमें से गुजारें, अगर ये सेंट्रल एक्सिस में से पेपर स्ट्रिप गुजर जाती तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव एरर होता, लेकिन अब ये नहीं गुजर सकती, इसका मतलब इसमें नेगेटिव एरर तो नहीं है, कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव एरर है या नहीं है। उसका पता कुछ इस तरह से चलता है कि जैसे ही मैं माइक साथ इधर करके आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये अभी आपको पता चलेगा लेवल में मौजूद नहीं है, सेंट्रल एक्सिस लेग से आगे की तरफ निकला हुआ है, जिस वजह से ये फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। अब इन फ्लक्चुएशंस को कैसे कम किया जा सकता है? सेंट्रल एक्सिस को थोड़ा ऊपर लेके आना पड़ेगा, इसका मतलब डिस्क को मुझे थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। अब देखें ये 2 डिवीजन के ऊपर जैसे ही मैंने इसे रखा, आप देखें ना ये, तो जैसे ही 2 डिवीजन के ऊपर ये गया, उस वक्त इसे अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और अब थोड़ा सा इसे मैं हिलाता हूँ, तो अब किसी किस्म की फ्लक्चुएशन जो है वो आपको सुनाई नहीं दे रही होगी माइक के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एरर जो है वो निकल गया है, पॉजिटिव एरर तो अब चला गया। ऐसे समझें, नीचे जो है वो सेंट्रल एक्सिस लेवल में आ गया और पेपर स्ट्रिप भी नहीं गुजर रही, मीन्स पेपर स्ट्रिप भी अब नहीं गुजर रही है और फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रही है। पेपर स्ट्रिप ना गुजरने का मतलब है नेगेटिव एरर नहीं है, और फ्लक्चुएशन ना होने का मतलब है कि इसमें चारों जो नीचे हैं सेंट्रल एक्सिस और लेग्स वो लेवल में हैं, तो इसमें पॉजिटिव एरर भी अब ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम एरर को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव एरर कितने डिवीजन्स का है? तो आप देख रहे हैं कि वो 2 डिवीजन्स का है। अगर इन 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, मीन्स 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो आपके पास 0.02 मिलीमीटर का पॉजिटिव एरर आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इस डिवाइस को हम रीड कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है, उसकी थिकनेस मालूम करनी है, उसकी मोटाई मालूम करनी है, तो ज़ाहिर बात है हमें यहाँ से डिस्क को ओपन करना पड़ेगा, ऐसे ओपन करना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो आप यहाँ से देखें, जैसे ही हमें इसे पीछे की तरफ ओपन करना पड़ता है, तो इसके ऊपर अगर गौर करें तो रीडिंग कुछ इस तरह से चलती है। 0 है तो ये 5 हो गई, इधर 10 हो गई, ये 15, ये 20, इसका मतलब इस तरह चलता है। लेकिन अगर डेप्थ मालूम करनी होती तो फिर हमें इस 0 से नीचे की तरफ जाना पड़ता है, इस वाले 0 से, तो फिर हमें इस डिस्क को क्लोज करना पड़ता। ये देखें, जैसे ही क्लोज किया तो 5 डिवीजन्स चली और हमारे पास रीडिंग 95 की आई है। इसी तरह से ये 10 डिवीजन चली हैं तो 90 की रीडिंग है। इसी तरह से ये 15 और ये 20 डिवीजन जैसे ही चली हैं तो 80 की रीडिंग है। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अगर आपने कोई थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो फिर जो रीडिंग इस डिस्क के ऊपर आ रही होगी उतने ही डिवीजन्स हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपने डेप्थ मालूम करनी है तो फिर जो आपके पास यहाँ रीडिंग आ रही होगी उसको एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे आप 100 में से माइनस करेंगे। अब 80 आ रही है, इसे क्लोज करने के ऊपर आ रही है 80, तो इसका मतलब हम 20 डिवीजन्स काउंट करेंगे, क्योंकि 0 से आगे 20 पे हम जा चुके हैं। और अगर इधर से हमारे पास ये आती 20 मीन्स ओपन करते हुए, तो फिर हम 20 ही काउंट करते। और आप यहाँ से फिर अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर हम इसको भी एज इट इज़ नंबर को पढ़ेंगे और वही लिखेंगे जो सर्कुलर डिस्क के ऊपर नंबर इस डिवीजन के साथ मैच कर रहा होगा। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्लोज करते हुए, तो फिर हम इसके ऊपर जो डिवीजन है वो नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि उन्हें 100 में से माइनस करके जो नंबर आएगा वो डिवीजन दरअसल इधर की मैचिंग डिवीजन होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इस स्ट्रिप की थिकनेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें, ये स्ट्रिप है, इसको सेंट्रल एक्सिस के नीचे हमने लेके जाना है, तो ज़ाहिर बात है हमें इधर से ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के ऊपर, क्योंकि मैंने तो पहले भी इसे करके देखा हुआ है, ओपन करने के ऊपर जैसे ही मैं इसके ऊपर ये रखता हूँ, तो ये देखें, ये मैंने ओपन किया, मैंने यहाँ पे रखा, इधर रखा, तो इसे मैंने क्लोज़ करना है और देखना है कि ये लेवल के अंदर आ जाए। अब अगर इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और इधर ले आता हूँ, तो अब यहाँ से ये फ्लक्चुएशन होने लगती है। ये देखें, इसका मतलब ये है सेंट्रल एक्सिस ज़्यादा नीचे की तरफ चला गया है, और इसे जैसे ही मैं पीछे करके ये 70 पे ले आता हूँ, तो ये फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाती है इसकी।
और ये लेवल में आ जाता है। और अगर मैं पेपर स्ट्रिप भी नीचे एक्सेस से गुजारना चाहूँ तो नहीं निकलती। इसका मतलब ये है कि ये हमारी ठीक रीडिंग है। और इस रीडिंग को हम कैसे देखेंगे, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि आप देखें इस एक्सेस के ऊपर, तो ये वाली जो डिस्क है वो 5 मिलीमीटर से नीचे है और 4 मिलीमीटर से आगे है। इस स्केल के ऊपर आप गौर करें तो 4 मिलीमीटर से आगे है ऊपर और 5 से नीचे है। इसका मतलब हम 4 मिलीमीटर तो इस मेन स्केल के ऊपर या वर्टिकल स्केल के ऊपर देख सकते हैं, 4 मिलीमीटर। अब फ्रैक्शनल रीडिंग कितनी होगी तो आप इधर से नंबर देख लें। तो ये नंबर जो है वो 70 है, जो कि इधर मैच कर रहा है। इसका मतलब 4 मिलीमीटर और आगे 70 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो 0.7 मिलीमीटर और होगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास मिरर स्ट्रिप है इसकी थिकनेस दरअसल 4.7 मिलीमीटर है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी सॉलिड स्फीयर की स्फेरिकल सरफेस का छोटा सा सेक्शन, छोटा सा पीस आ जाए तो फिर हम उससे कैसे मालूम करेंगे कि जिस ओरिजिनल स्फीयर का वो हिस्सा है उसका साइज़ क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, एक स्मॉल एल और एक स्मॉल एच। स्मॉल एल का ताल्लुक स्फेरोमीटर से ही होता है। स्मॉल एल दरअसल ये है कि एक लेग की दूसरी लेग के साथ लेंथ, ये आमतौर पे 3 सेंटीमीटर होती है, लेकिन हम पैमाने की मदद से ये जो शार्प डॉट पॉइंट हैं यहाँ से देखते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर या जो भी आ रही होती है। तो इन तीनों को ऐड करके हम जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी एवरेज लेंथ आ जाती है। और वो जो एवरेज लेंथ होती है वो दरअसल स्मॉल एल होती है, जिसे हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल एल इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी पेज के ऊपर इसे रखें और थोड़ा सा इसे दबाव दें, जो नीचे निशान पड़ जाएंगे वहाँ पे आप पॉइंट लगा लें और स्केल की मदद से उनके डिस्टेंस निकाल लें। जो उनके डिस्टेंस आएंगे मेजर करके उसे 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज लेंथ आ जाएगी इसकी एक लेग से दूसरी लेग के साथ। तो ये होगी स्मॉल एल। अब आगे बारी एज की, वो हम कैसे मालूम करेंगे। आप इसको यहाँ पे रखें, ठीक है जी, और इसे फिट करें किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। फिट करते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे अब मैं फिट कर रहा हूँ, ये सेंट्रल एक्सिस है, इसे मैं फिट कर रहा हूँ तो ये देखें ये फिट हो गया है। और अगर इस पेपर स्ट्रिप को मैं यहाँ से गुजारूँ तो ये पेपर स्ट्रिप भी यहाँ से नहीं गुजर रही है। तो अब मैं इसकी रीडिंग देख लूँगा कि इसकी रीडिंग क्या है। इसकी रीडिंग जो यहाँ पे आ रही है वो आपके सामने है, वो है 9 मिलीमीटर। तो इधर है क्योंकि 10 से पीछे है, आप खुद देख लें, 10 से पीछे है, 9 मिलीमीटर के ऊपर है। और इधर से 61 डिवीजन मैच कर रही है, तो इसका मतलब 9.61 मिलीमीटर की रीडिंग हमारे पास आई है एच की। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो बाल हम इस्तेमाल कर रहे थे।